तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक और परमानेंट आर्मी का न्यू वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं दोस्तों, जो डीजी एफएमएस के अंतर्गत है दोस्तों। ये डीजी एफएमएस जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मतलब वीडियो बना चुके हैं कि इसका ये है, ये मांगा गया है, इसका ये पहले होता है, ये होता है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहे कि एफएमएस क्या होता है, इसका काम क्या होता है। जो बंदे भर्ती होंगे तो काम क्या करेंगे। जब बंदों को यही नहीं पता होगा तो वो फार्म को कहाँ से भरेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे फर्जी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये मतलब एफएमएस क्या होता है। तो दोस्तों, जहाँ पे आर्म्ड फोर्स का जहाँ पे मतलब मेडिकल सर्विस मतलब हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों, मतलब समझ सकते हो जितने भी आर्म्ड फोर्स के हैं वहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है दोस्तों। तो जैसे हमारे जैसे फौजी लोग वहाँ पे जाते हैं दवा लेने, या हमारे फैमिली जाती है दवा लेने के लिए, तो वहाँ पे जैसे क्लर्क जो बैठा रहता है, या फिर जो सफाई वफाई करता है, स्टेनोग्राफर होता है या कुक होता है, जितने भी होता है, जो डॉक्टर साहब को मतलब कुक होता है खाना बनाने के लिए होता है, और क्लर्क होता है तो ऑफिस में काम करता है, मतलब ये सब जितना भी पोस्ट है दोस्तों उसमें सारा मतलब उनका सहयोग करते हैं डॉक्टर साहब लोग जितने होते हैं। तो दोस्तों, यही इनका काम होता है। एफएमएस का मतलब यही होता है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आगे बताऊंगा कि कितना वैकेंसी है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितना इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब ए टू जेड आपको पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों। इसमें वैकेंसी थोड़ा कम है, वैकेंसी को देख के घबराना नहीं दोस्तों। ये ऐसी वैकेंसी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, चुपके से मतलब इसको क्या बोलते हैं, चुपके से भरने वाली है दोस्तों। चुपचाप बंदे भर देते हैं दोस्तों, किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये वैकेंसी भी होती है। अचानक से पता चलता है कि आपके गांव का कोई बंदा मतलब भर्ती हो गया। मतलब ये ऐसा भर्ती है दोस्तों कि किसी को पता ही नहीं चलता दोस्तों, चुपके से लोग भर देते हैं दोस्तों। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल टेक आर्मी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि किसी भी भर्ती, गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस जॉब हो, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, सही और सटीक बताता हूँ दोस्तों। इसमें कोई फेक नहीं होता है, जो रियल है वही बताता हूँ। ज़्यादा मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं, लाइक फॉलो और क्या बोलते हैं वो सब्सक्राइब के लिए नहीं करता हूँ। बाकी यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों, बिना लेट किए हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, घबराइएगा मत। इसके बारे में मैं आपको सही से समझाऊंगा, एकदम मतलब जीरो लेवल से समझाऊंगा दोस्तों कि इसमें कितना वैकेंसी है, कितना कितना लोग भर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये नोटिस आउट हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस, यानी आप जो मैं बताया था दोस्तों, जहाँ पे फौजी भाइयों का मेडिकल का जहाँ पे सर्विस होता है दोस्तों, वहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो भी मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट होने वाला है, कौन कौन सा वैकेंसी है, कितने कितने पोस्ट है पोस्ट। और हाँ दोस्तों, ये पोस्टों को देख के नहीं घबराना, थोड़ा इसमें कम पोस्ट हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है दोस्तों, चुपचाप फॉर्म जाके भर लो दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हो कि ये 7 जनवरी 2025 से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 12 बजे दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और 6 फरवरी 2025 को 11:59 पर, यानी कि 12 बजे क्लोज हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों, आपका 7 जनवरी को स्टार्ट होगा और 6 फरवरी को बंद हो जाएगा दोस्तों। समथिंग 1 महीना आपका अप्लाई होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बताता हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट है और उसमें कितना वैकेंसी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका पहला पोस्ट होने वाला है दोस्तों अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए एक ही पोस्ट है दोस्तों, घबराना नहीं। आगे और बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें अच्छा खासा वैकेंसी है। इसमें सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है, जो ओबीसी कैटेगरी से है। तो अकाउंटेंट में यदि भरना चाहता है तो भर सकता है मेरे भाई। बाकी आगे है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में यदि आप अप्लाई करना सकते हो तो करना चाहते हो, और आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके लिए एक इसमें वैकेंसी है दोस्तों। बाकी अगला है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क। क्लर्क में है टोटल 11 दोस्तों, आप देख सकते हो। एससी के लिए 4, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 4, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 4, और ईएसएम के लिए 2 दोस्तों। यानी ईएसएम का मतलब एक सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए भी 2 इसमें रिजर्व रखा गया दोस्तों। तो यानी टोटल 11 पोस्ट होने वाला है एलडीसी का, लोअर डिवीजन क्लर्क का दोस्तों। उसके बाद अगला पोस्ट आपका होने वाला है दोस्तों स्टोर कीपर। यानी स्टोर कीपर में 24 पोस्ट है दोस्तों, 2 ईएसएम के लिए, एक सर्विसमैन के लिए। बाकी आप ये देख सकते हो सारी कैटेगरी वाइज। उसके बाद आगे है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर में 1 है, फायरमैन के लिए 5 है, कुक के लिए 4 है दोस्तों। उसके बाद आगे है आपका लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के लिए 1। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए 29 दोस्तों। ट्रेडमैन मेड के लिए 31, वाशरमैन के लिए 2, और कारपेंटर ज्वाइनर के लिए 2 दोस्तों। उसके बाद अगला पोस्ट आपका होने वाला है
टीन स्मिथ में भी आपका एक वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों, यानी कि टोटल आपका 113 वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वैकेंसी को देख के 113 वैकेंसी देख के घबरा नहीं जाना कि इतना कम वैकेंसी हम इसमें भर देंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी को पता ही नहीं चलता मेरे भाई। चुपचाप फार्म भर लो, मैं बताता हूँ ना, चुपचाप फार्म भर लो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि ये जितना भी ट्रेड है इनमें कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कितना पास होना चाहिए, क्या आपका एज होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपका अकाउंटेंट, फर्स्ट में मैं आपको बताया था आपको 18 से आपका 30 साल कम से कम होना चाहिए दोस्तों, 30 साल तक इसमें मांगा गया दोस्तों। और आपको इसमें डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों यदि आप क्लास 12 पास हो और अकाउंटेंट में आपको नॉलेज है, अकाउंटेंट का आप कोर्स किए हो, तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें एक एक ही वैकेंसी है दोस्तों। बाकी आगे बाकी आगे आपका है स्टोनोग्राफर। स्टोनोग्राफर में 18 से 27 साल एज होने वाला दोस्तों। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्लास 12 होने वाला दोस्तों। और इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल स्टोनोग्राफर में शॉर्ट हैंड होता है दोस्तों। स्टोनोग्राफर में आप दोस्तों आपको पता ही होगा कि शॉर्ट हैंड होता है, इसमें एक मैनुअल होता है और ऑन कंप्यूटर होता है। इसके बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मेरे से कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनल मैसेज में बता दूंगा क्या होता है दोस्तों। उसके बाद अगला आपका है दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी। तो एलडीसी में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से 27 साल होना चाहिए दोस्तों। और आपका क्वालिफिकेशन क्लास 12 पास होना चाहिए दोस्तों। और आपको टाइपिंग भी आना चाहिए दोस्तों। 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट, ये मैनुअल है दोस्तों। और कंप्यूटर पे यदि आप करोगे तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट आपको हिंदी में दोस्तों। तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर क्लर्क डिवीजन तक। अभी अगला पोस्ट देखते हैं दोस्तों कि कौन सा होने वाला दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका स्टोर कीपर, यानी स्टोर कीपर में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से 27 साल होना चाहिए। और आपका एजुकेशन दोस्तों क्लास 12 पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों हैंडलिंग स्टोर का। उसके बाद आगे बताया गया है दोस्तों फोटोग्राफर, यानी फोटोग्राफर में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो आप क्लास 12 पास होना चाहिए दोस्तों, या फिर क्लास 12 पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अब इसमें डिप्लोमा भी होना चाहिए दोस्तों, किसमें, फोटोग्राफी में। उसके बाद अगला पोस्ट होने वाला है दोस्तों आपका फायरमैन। फायरमैन में यदि अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 25 एज होना चाहिए। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल आपका 10th पास होना चाहिए दोस्तों। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया दोस्तों, यानी फायरमैन में नॉर्मल 10th पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आपको इसके बारे में अप्लाई होना चाहिए, बस आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए दोस्तों कि आग कितने प्रकार की होती है, आग कैसे लगी तो कौन कौन बुझाए, कैसे बुझाएं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों फायरमैन में फिजिकल भी होता है। बाकी जितने भी पोस्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, किसी में भी फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ फायरमैन में होता है। तो फिजिकल क्या क्या होता है भी मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपका हाइट होना चाहिए, सिर्फ फायरमैन में बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी जो जितना है ना उसमें हाइट वाइट कुछ नहीं मांगा दोस्तों, उसमें मतलब आपका फिजिकल भी नहीं होगा, बस आप फायरमैन के लिए है। हाइट होगा 165 सेंटीमीटर दोस्तों मेल के लिए। और उसके बाद यदि फीमेल हो तो 1 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और दोस्तों जो हिल एरिया से आता है, जो पहाड़ी एरिया से आता है, मेल हो या फिर फीमेल हो, उनको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है आपका हाइट में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका वेट 50 केजी, कम से कम 50 केजी होना चाहिए दोस्तों मेल के लिए। और फीमेल के लिए 43 केजी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद चेस्ट सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं मापा जाता दोस्तों। नॉर्मल चेस्ट लड़कों का 81.5 सेंटीमीटर। और जब आप फुलाओगे दोस्तों तो आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और आई भी आपका दोस्तों 6/6 होना चाहिए, लड़की और लड़का दोनों के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका होगा इंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि फिजिकल में क्या होगा दोस्तों, 63.5 केजी का वेट लेके 183 मीटर 96 सेकंड में जाना होता है दोस्तों। यानी वही है जो एओसी में एओसी फायरमैन में जो होता है दोस्तों, वही सेम है, इसमें भी सेम काम भी होता है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है क्लियरिंग। उसके बाद होता है दोस्तों आपका 2 मीटर का डीसिंग, यानी कि एक गड्ढा होता है लॉन्ग जंप, उसको करना होता है दोस्तों। उसको 3 चांस दिया जाता है, 3 चांस में पार करना होता है दोस्तों। उसके बाद अगला होगा आपका 3 मीटर का वर्टिकल, ऊपर रोप होगा, पेड़ में रोप होगा दोस्तों। ये 3 मीटर का होता है, समथिंग 10 फीट का, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ना होता है दोस्तों। ये मेल और फीमेल के लिए दोनों है दोस्तों। यहाँ वाला जो ये जो फिजिकल है दोस्तों, ये मतलब मेल और फीमेल के लिए दोनों दोस्तों, सिर्फ फायरमैन के लिए। बाकी आप कंफ्यूजन में नहीं होना कि सारे पोस्टों के लिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये क्या बोलते हैं फायरमैन के लिए दोस्तों। उसके बाद आगे बताया गया दोस्तों कि यही आपको मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, आग कितने प्रकार की है, आग कैसे लगी तो कौन सा बुझाएं, कौन सी कितनी पार्टी होती है फायरमैन में, मतलब यही सब है दोस्तों। बाकी नॉर्मल है। बाकी आगे आपका बताया गया है, यदि आप कुक में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। उसके बाद आपका नॉर्मल क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए। और आपको इस ट्रेड में कुक में आपको ज्ञान भी होना चाहिए दोस्तों।
उसके बाद आपका अगला है दोस्तों लैब अटेंडेंट, यानी कि लैब अटेंडेंट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों। तो आपका एज 18 से 27 साल होना चाहिए और मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्लास 10th होना चाहिए, वो भी दोस्तों किसमें, साइंस में दोस्तों। ओके, उसके बाद इसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, किसमें, लेबोरेटरी में, यानी कि जो लैब में काम करते हैं दोस्तों उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आगे बताया गया दोस्तों मल्टीटास्किंग, यानी एमटीएस में आपका एज 18 से 25 होना चाहिए और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो क्लास 10 पास होना चाहिए, नॉर्मल क्लास 10 पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगला है आपका ट्रेडमैन मेट। ट्रेडमैन मेट में यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपको नॉर्मल 10 पास होना चाहिए दोस्तों। बाकी और हाँ दोस्तों, इसमें सभी के लिए एज में छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट इसमें मिलता है दोस्तों। उसके बाद अगला पोस्ट होने वाला है आपका वाशरमैन। वाशरमैन में 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका नॉर्मल 10th पास होना चाहिए दोस्तों। बाकी वाशरमैन के ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगला आपका है दोस्तों कारपेंटर एंड और ज्वाइनर, यानी कि आपका एज होना चाहिए 18 से 25 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल 10th पास होना चाहिए दोस्तों। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और इसके बारे में आपको और इसका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस ट्रेड में, कारपेंटर के में तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया दोस्तों। उसके बाद है आपका लास्ट में टीन स्मिथ, यानी टीन स्मिथ में आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल क्लास 10th और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीन स्मिथ में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना मैं बताया आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पोस्ट पे कितना वैकेंसी है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने पास और कितना एज। तो अभी मैं बताता हूँ दोस्तों कि इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी भर्ती प्रक्रिया कैसे कराई जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले इसमें बताया गया दोस्तों कि आपका होगा रिटेन में आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद सेकेंड में होगा टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टेस्ट ट्रेड, यानी दोस्तों देखो शॉर्ट हैंड होगा आपका किसमें, स्टेनोग्राफर में। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका किसमें, क्या बोलते हो, लोअर डिवीजन क्लर्क में। बाकी जो ट्रेड टेस्ट है दोस्तों जैसे आपका कुक हुआ, उसके बाद जैसे आपका ये कुक हुआ, वाशरमैन हुआ और ट्रेडमैन मेट हुआ, ये सब मतलब जितना भी मतलब ये ट्रेड है दोस्तों इनमें होगा ट्रेड टेस्ट। बाकी जिसमें जितना जो मांगा गया है ये ट्रेड के बारे में इसमें टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका रिटेन में 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंट यानी कि रीजनिंग। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ और उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी कि दोस्तों ये इसमें 4 सब्जेक्ट दिया गया है दोस्तों। इसमें 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, आपको 2 घंटे की टाइम दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है दोस्तों। यदि आप हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में दे सकते हो, यदि इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में दे सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जब रिटेन हो जाएगा, रिटेन के बाद आपका होगा दोस्तों ट्रेड टेस्ट। जिसका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसका शॉर्ट हैंड है शॉर्ट टेस्ट होगा, जिसका टाइपिंग टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका होगा मेडिकल नॉर्मल होता है दोस्तों, जिसे एओसी में होता है, नॉर्मल ही होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद मेडिकल के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप ये फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हो दोस्तों, तो जो आपका आय जात निवास होता है यानी डोमिसाइल होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये सारा आपका भारत सरकार वाला होना चाहिए दोस्तों, यानी राज्य सरकार वाला, स्टेट वाला नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यही था इसका कुछ नोटिफिकेशन। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप भी इसमें एलिजिबल हैं तो जाओ फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर देना दोस्तों, टाइम से कर देना। ये ऐसी भर्ती है दोस्तों, किसी को पता नहीं चलता है, चुपचाप फॉर्म भर दो भाई, अपना जॉब ले लो दोस्तों। इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है दोस्तों। शुरू में ही जो 10 पास वाला बंदा शुरू में ही 32-35 हज़ार रुपया महीना कमाने लगता है। पूरा फैसिलिटी भी दिया जाता है फौज का दोस्तों। मेडिकल में भी सुविधा मिलता है, अपने परिवार वालों को खुद को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।